गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम पाठ 12 से पढ़ेंगे उपयोगी अग्नि। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। सलील की शैतानी से सभी परेशान थे। नुकसान करना जैसे उसका काम था। एक दिन तो उसने खूंटी पर टंगे कपड़े ही जला डाले। जानते हो कैसे? कहीं से वह माचिस उठा लाया और तिल्ली को माचिस से रगड़कर फेंकने लगा। बच्चों, सलील को कहीं से एक माचिस का डिबिया मिला। वह इतना बदमाश था, इतना शरारती था कि वह उस माचिस का तिल्ली को रगड़कर इधर उधर फेंकने लगा। वह कुछ न कुछ हानि किया करता था। उसे पता चला तब चला जब कपड़े धो धो करके जलने लगे। वह घबरा गया और चीख मारकर कोने में खड़ा हो गया। उसकी चीख सुनकर मम्मी ऊपर आई और आग बुझाई। उसे जब पता चला कि कपड़े धो धो करके जलने लगे तो वह चिल्लाने लगा और एक कोने पर जाकर दुबक गया। तब उसकी मम्मी आई और वह आग बुझा ली। पहले तो मम्मी उसे घूरती रही, फिर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। वह डर गया था। मम्मी के निकट आने पर उसने माचिस मम्मी को लौटा दी। मम्मी ने उसे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटे, तुम्हें पता है जब शैतान लड़के आग से छेड़खानी करते हैं तो आग को क्रोध आ जाता है। वह इसी प्रकार से कुछ भी जला देती है। जो आग दुरुपयोग करने पर तुम्हारे घर में प्रकाश करती है, खाना पकाती है, पानी गर्म करती है, सर्दी दूर करती है, दुरुपयोग करने पर वही तुम्हारा घर भी जला सकती है। सलील को जब उसकी माँ ने देखा तो वह बहुत ही डर गया था, क्योंकि वह इतना शरारती था कि उसने घर के अंदर के कपड़े में आग लगा लिया था। उसकी मम्मी ने सलील के पास जाकर उसे समझाने लगा कि बेटा, जानते हो कि आग अगर उपयोग किया जाए तो वह हमें ठंड से बचाती है, खाना पकाने के काम में आती है और तरह तरह के वे हमारे उपयोगी होते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह हमें हमारे घर को जलाकर राख कर देंगे। और तब सलील ने यह बात अपनी मम्मी के मुँह से सुनने लगा। तुम्हें पता है जब अग्नि नहीं थी तो लोग प्रत्येक वस्तु को कच्चा ही खाया करते थे। जब उन्हें अग्नि का ज्ञान हुआ तो उसे देवताओं की श्रेणी में ले आए। इससे उनका शीत भी जाता रहा। तो बच्चों, जब आग नहीं थी तब पहले के मनुष्य जो भी वस्तुएं थी उसे वे कच्चा ही खाते थे, चाहे वह अनाज हो या मांस हो, उसे वह कच्चा ही खाते थे। जब उन्हें अग्नि के बारे में पता चला तो वे उन्हें अग्नि को एक देवता के रूप में स्थान दिया। देखिए किस तरह से सलील ने माचिस की तिल्ली को उस पर रगड़ रगड़ कर फेंका कर रहा था, जिसके कारण वह आग लग गई। भोजन पकाने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि आग तो उसके बहुत प्रकार से काम आ सकती है। अग्नि शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अग्नि के प्रयोग भी बढ़े। तो बच्चों, अग्नि अर्थात आग हमारे बहुत ही उपयोगी वस्तु है, जिसे हम क्या करते हैं, भोजन पकाकर खाते हैं और ये बहुत प्रकार के काम में आती है। और आग की शक्ति ही बहुत बड़ा स्रोत है कि सभ्यता के विकास की ओर या हमें आगे लेके चलती है। बड़े बड़े कारखानों में आग के द्वारा कच्चे माल को पकाकर द्रव बनाया जाता है। फिर उसे
शुद्ध करके तैयार माल को बाजार में बेचा जाता है। जो मक्खन तुम प्रतिदिन खाते हो वह दही से तैयार होता है। दही दूध से और दूध को आग पर ही तो गर्म किया जाता है। तो बच्चों, बड़े बड़े कारखानों में आग के द्वारा ही कच्चा माल को पकाया जाता है और उसे द्रव बनाया जाता है, अर्थात तरल बनाया जाता है और उसे बाजार में बेचा जाता है। आज जो तुम घी खाते हो, मक्खन खाते हो, वह भी अग्नि के द्वारा गर्म किया गया ही एक पदार्थ है। जैसे कि दूध को आग में ही गर्म किया जाता है जिससे दही बनता है और दही से ही मक्खन बनाया जाता है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप की शक्ति से चलने वाली इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां खींचता था। यह भाप पानी गर्म करने से ही तो बनती है। पानी को गर्म करती आग। तो बच्चों, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था और यह भाप का इंजन बनाने का अग्नि के पीछे ही उसका हाथ है, अर्थात आग के द्वारा ही पानी गर्म होता है और वहाँ से भाप निकलती है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के कारण ही वह रेलगाड़ी, बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को वह इंजन खींच पाती है। जेम्स वाट ने भी भाप का इंजन बनाया था, वह भी आग की मदद से। तुम्हें पता है आग और पानी एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले तत्व हैं, परंतु जब इन दोनों को दुरुपयोग की दृष्टि से साथ रखा जाता है तो बहुत लाभ मिलता है। सर्दियों में तुम गर्म पानी से नहाते हो। क्या आग के बिना पानी गर्म हो सकता है? नहीं। बच्चों, आग और पानी एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात उल्टा है। अगर आग लग जाए तो हम पानी डालकर आग को बुझा सकते हैं, लेकिन यदि हम पानी गर्म करना चाहें तो बिना आग का यह पानी गर्म नहीं हो सकता है। सर्दियों के मौसम में हम गर्म पानी से नहाते हैं जो कि आग के द्वारा ही गर्म किया जाता है। आग की अनुपस्थिति में मानव विकास नहीं किया जा सकता। हाँ, हमें इसके प्रयोग में पूर्णतः सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। जरा सी लापरवाही और छेड़खानी का परिणाम तुमने देख ही लिया। तो सलील की मम्मी ने बताया, उसकी माँ ने बताया कि आग का उपयोग हमें हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम आग का दुरुपयोग करेंगे तो हमारा हमेशा से हानि होगा। जिस तरह से सलील के कमरे में आग लग गई थी, यदि हम आग का उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी इसी तरह से हानि हो सकती है। आग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। मम्मी, सलील बोला, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब मैं कभी शैतानी नहीं करूँगा। अब सलील को सारी बात समझ में आ गई है और वह अपना मम्मी से कहता है कि वह अब ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, ऐसी शरारती नहीं करेगा। बच्चों, आग हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वरदान है, जिसके द्वारा हमारी मनुष्यों की सभ्यता आगे बढ़ी और मनुष्य आगे विकास की ओर बढ़ते गए। आग के द्वारा ही वे अपने कच्चे भोजन को पकाकर खाना सीखे और अपनी गुफाओं के आसपास में आग जलाकर जंगली जानवरों से अपने को सुरक्षित रखे। बच्चों, आग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन यदि हम उसे दुरुपयोग करेंगे, अर्थात उसका हम उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। जैसे कि हम यदि माचिस की तिल्ली से खेला करेंगे, उसे रगड़ रगड़ कर इधर उधर फेंकेंगे, उससे आग उत्पन्न होगी और यहाँ वहाँ हमारे घर के अंदर आग लग सकती है और आग लगने से हमारा घर जल जाएगा और हमारा पूरा सामान जल के नष्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा
आग का सही उपयोग न कर पाने के कारण से और हमारी शरारतों के कारण से हमारी ही हानि होती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आग के साथ में छेड़खानी नहीं करना चाहिए और इसे सही उपयोग में लाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए हैं। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू।